हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान मंजूषा में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास का अध्ययन किया था। आज हम शेष समासों का अध्ययन करेंगे। अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। या यूं कहें कि जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एक दंत अर्थात एक दांत वाला। यहाँ एक और दंत में कोई पद प्रधान या गौड़ नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः यहाँ बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कनफटा, कान है फटा जिसका, यानी फकीर। कमल नयन, कमल जैसे नयन वाले अर्थात राम। गजानन, गज जैसे आनन वाले गणेश। गोपाल, गो का पालन करने वाले कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण। गिरीश, पर्वतों के राजा हिमालय। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी विष्णु। चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके ब्रह्मा। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने वह। तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति। त्रिलोचन, तीन आँखों वाला अर्थात शिव। त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम स्थल अर्थात प्रयागराज। दशानन या दशमुख, 10 आनन या 10 है मुख जिसके रावण। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी अर्थात नग्न। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला अर्थात कृष्ण। पंचानन, 5 आनन हैं जिसके अर्थात शिव। 12 सिंगा, 12 सिंगों वाला एक विशेष पशु। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूसता है जो अर्थात कंजूस। महात्मा, महान आत्मा है जिसकी। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। मृगनयनी, मृग जैसे नैनों वाली। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। षडानन, षड यानी 6 आनन वाला कार्तिकेय। यहाँ पर कभी कभी बहुब्रीहि, कर्मधारय और बहुब्रीहि द्विगु समास में कुछ संशय उत्पन्न हो जाता है, तो इसको विग्रह करके और इसकी विशेषताओं को जानने के बाद हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है या द्विगु समास है। जैसे कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान यानी विशेष होता है तथा पहला पद उस विशेष के विशेषण का कार्य करता है। जैसे महावीर है, महान है जो वीर। यहाँ वीर विशेष का विशेषण है महान। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे महान वीर है जो अर्थात हनुमान। कुछ अन्य उदाहरण। कमल नयन, कमल जैसे नयन कर्मधारय। कमल जैसे नयन वाला अर्थात कृष्ण बहुब्रीहि समास। महात्मा, महान है जो आत्मा कर्मधारय। महान आत्मा है जिसकी बहुब्रीहि। अब देखते हैं बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो जहाँ पहला पद दूसरे पद यानी विशेष की विशेषता संख्या में बताता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अनादि शब्द है, न आदि कर्मधारय। नहीं आदि है जिसका अर्थात ईश्वर बहुब्रीहि। अमर, न मर कर्मधारय समास के लिए है। नहीं मरता है जो देवता बहुब्रीहि समास।
अगला जो समास है वह है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में स्थित योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे भाई और बहन का समस्त पद होगा भाई बहन। यहाँ दोनों पद समान हैं। समास करते समय मध्य में स्थित और का लोप हो गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, आशा निराशा, आशा और निराशा, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, घी शक्कर, घी और शक्कर, जन्म मरण, जन्म और मरण, दाल रोटी, दाल और रोटी, देश विदेश, देश और विदेश, नर नारी, नर और नारी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भला बुरा, भला और बुरा, भाई बहन, भाई और बहन, भूख प्यास, भूख और प्यास, माता पिता, माता और पिता, यश अपयश, यश और अपयश, रात दिन, रात और दिन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, सुख दुख, सुख और दुख, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, हानि लाभ, हानि और लाभ। समास में अगर देखा जाए तो सबसे आसान द्वंद्व समास होता है। क्योंकि इसमें दो ही योजक चिन्ह लगते हैं और या शब्द का अथवा शब्द का प्रयोग होता है। अगला समास है अव्ययी भाव समास। परिभाषा देखें। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया में बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, यहाँ प्रति अव्यय है। प्रतिदिन समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। अब अव्यय कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द प्रायः अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आजन्म, जन्म से लेकर, आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर, आमरण, मरण तक, आसमुद्र, समुद्र तक, गली गली, प्रत्येक गली, गांव गांव, प्रत्येक गांव, घर घर, प्रत्येक घर, दिनों दिन, दिन ही दिन में, निडर, डर रहित, निसंदेह, संदेह रहित, प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष या वर्ष वर्ष, भरपेट, पेट भर के, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, साफ साफ, बिल्कुल साफ, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो पहला पद है वो अव्यय है जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और दूसरा जो पद है वह संज्ञा या विशेषण है। लेकिन जब यह पद समस्त पद बनता है तो संपूर्ण पद ही अव्यय की तरह कार्य करने लगता है। अब हम कुछ समस्त पदों का विग्रह करके उसके समास को जान लेते हैं। ये समास अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण तत्पुरुष समास है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण बहुब्रीहि समास है। पंच परमेश्वर, पंचरूपी परमेश्वर कर्मधारय समास। प्रतिव्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अव्ययी भाव समास। भरपेट, पेट भरकर अव्ययी भाव। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला बहुत ऊंचा बहुब्रीहि समास।
देशार्पण, देश के लिए अर्पण तत्पुरुष समास। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार द्विगु समास। कृष्ण सर्प, काला सांप कर्मधारय समास। कलम दवात, कलम और दवात द्वंद्व समास। मृग नयने, मृग जैसे नैनों वाली सुंदर स्त्री बहुब्रीहि समास। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे द्वंद्व समास। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह द्विगु समास। प्रतिजन, प्रत्येक जन अव्ययी भाव समास। रथ यात्रा, रथ की यात्रा तत्पुरुष समास। चाँद सूरज, चाँद और सूरज द्वंद्व समास। चतुरानन, 4 आननों वाला ब्रह्मा बहुब्रीहि समास। प्रतिपल, प्रत्येक पल अव्ययी भाव समास। बेखटके, बिना खटके नहीं तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन तत्पुरुष समास। अंशुमाल, किरणों का स्वामी सूरज बहुब्रीहि समास। कनक, लता, सोने जैसी लता कर्मधारय समास। दशानन, 10 आननों वाला रावण बहुब्रीहि समास। यथाक्रम, क्रम के अनुसार अव्ययी भाव समास। स्वयं पोषित, स्वयं द्वारा पोषित तत्पुरुष समास। बेटा बेटी, बेटा और बेटी द्वंद्व समास। कृष्ण काय, काले रंग की काया कर्मधारय समास। पंच तत्व, 5 तत्वों का समाहार द्विगु समास। उद्योगपति, उद्योग का स्वामी तत्पुरुष समास। अंधकूप, अंधा कुआं कर्मधारय समास। षड्रस, 6 रसों का समाहार द्विगु समास। दशमुख, 10 मुख वाला रावण बहुब्रीहि समास। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण बहुब्रीहि समास। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। तिरंगा, 3 रंगों वाला राष्ट्रध्वज बहुब्रीहि समास। यथावत, पहले जैसा अव्ययी भाव समास। वचनामृत, वचन रूपी अमृत कर्मधारय समास। दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास। आनंदमग्न, आनंद में मग्न तत्पुरुष समास। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम प्रयागराज बहुब्रीहि समास। पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम द्वंद्व समास। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला रावण का पुत्र बहुब्रीहि समास। देशाटन, देश में अटन तत्पुरुष समास। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला राम बहुब्रीहि समास। आजकल, आज और कल अव्ययी भाव समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कृष्ण बहुब्रीहि समास। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष अव्ययी भाव समास। गंगा यमुना, गंगा और यमुना द्वंद्व समास। पंचवटी, 5 वटियों का समूह द्विगु समास। यश प्राप्त, यश को प्राप्त तत्पुरुष समास। अब हम कुछ पद समूहों को समस्त पद बनाकर उसके समास को देखते हैं। अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु गैस तत्पुरुष समास है। मरण तक, आमरण अव्ययी भाव समास। 3 गुणों का समूह त्रिगुण द्विगु समास। मन का योग, मनोयोग तत्पुरुष समास। कामना पूरी करने वाली धेनु, कामधेनु बहुब्रीहि समास। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति बहुब्रीहि समास। नीला कमल, नीलकमल कर्मधारय समास। राजा और रंक, राजा रंक द्वंद्व समास। 5 हैं आनंद जिसके, पंचानन बहुब्रीहि समास। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण द्वंद्व समास। त्रिफला, 3 फलों का समाहार द्विगु समास। अन्न और जल, अन्न जल द्वंद्व समास। इस तरह से समास का अधिक से अधिक अध्ययन करने के बाद, अधिक से अधिक अभ्यास करने के बाद समास बिल्कुल ही आसान हो जाता है और जैसे ही कोई शब्द आता है हम उसको विग्रह करने में या समस्त पद बनाने में समर्थ हो जाते हैं।